लेट्स शाइन। मैं अपने इस चैनल में डिफरेंट स्कूल से जैसे एनवीएस, केवीएस, डीपीएस, सैनिक स्कूल एक्स्ट्रा मैं वैकेंसी लेके आती हूँ जिसमें आपको अच्छी सैलरी मिल सके और आपका करियर आगे बढ़ सके। ऐसी वैकेंसी देखने के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वैकेंसी है सैनिक स्कूल से, इसमें सैलरी बहुत अच्छी है और जो परमानेंट वैकेंसी है उसमें बहुत से अलाउंसेस हैं और प्लस पेंशन है, फ्री फूड और एकोमोडेशन भी है। वो एकोमोडेशन और फ्री फूड रेगुलर कॉन्ट्रेक्चुअल दोनों को दिया जाएगा। और इसमें अलग अलग वैकेंसी है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, टीजीटी इंग्लिश। इसका देखते हैं हम आगे। ये है पीजीटी कंप्यूटर साइंस जो है रेगुलर पोस्ट है और अनरिजर्व कैटेगरी से है। इसके लिए आपकी एमएससी, एमसीए या फिर एमसीए विद 50% मार्क्स होने चाहिए या फिर एमई, एमटेक होना चाहिए या और दूसरा जो है बीएड डिग्री होनी चाहिए और या फिर 3 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड एमएड डिग्री होनी चाहिए। और भी दिया हुआ है जैसे 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद बीएड। और जो है इसमें सैलरी जो देखें तो 47,600 दिया हुआ है, लेवल 8 है ये। और इसके साथ अदर अलाउंसेस भी आपको मिलेंगे और सैलरी काफ़ी बढ़ जाएगी। और जैसे एलटीसी, एनपीएस, ग्रेच्युटी, अदर पर्क्स भी दिए जाएंगे एज एप्लीकेबल बाय सैनिक स्कूल सोसाइटी। देन सेकेंड पोस्ट जो है वो है टीजीटी इंग्लिश की। ये रेगुलर पोस्ट है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। इसमें सैलरी जो है वो लेवल 7 है, 44,900 की और अदर अलाउंसेस हैं। और नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है, इसके लिए जो एज भी देख लें, इसके लिए एज जो है 21 से लेके 35 ईयर्स होनी चाहिए एज ऑन 1 जून 2026। और हम फिर पीजीटी के लिए जो पीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए जो एज रखी गई है वो है 21 to 40 एज ऑन 1 जून 2026। देन नेक्स्ट पोस्ट है स्कूल मेडिकल ऑफिसर की, एसएमओ की। इसके लिए एमबीबीएस डिग्री होनी चाहिए। ये कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी से है और इसके लिए जो सैलरी है वो है 80,000 पर मंथ। एकोमोडेशन और मेस जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट जो है पीजीटी मैथमेटिक्स, ये कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है और इसके लिए जो कंसोलिडेटेड सैलरी है 57,120 पर मंथ है। एकोमोडेशन एंड मेस जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट जो है वो है पीजीटी फिजिक्स, ये भी कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है, रिजर्व्ड फॉर एसटी कैंडिडेट्स और ये कंसोलिडेटेड सैलरी है 57,120 पर मंथ। देन जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है टीजीटी कंप्यूटर साइंस। और जो ऊपर हमने पहले पोस्ट देखी है, ये जो पोस्ट है ये है पीजीटी फिजिक्स। इसके लिए जो एज लिमिट है वो है 21 to 50 ईयर्स एज ऑन 1 जून 2026। टीजीटी कंप्यूटर साइंस की कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है, रिजर्व फॉर एससी कैंडिडेट्स और कंसोलिडेटेड सैलरी जो है 53,880 है और इससे बैचलर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद वो एकोमोडेशन और मेस भी प्रोवाइड की जाएगी और साथ में जो है एज जो है वो 21 to 50 ईयर्स रखी गई है एज ऑन 1 जून 2026। नेक्स्ट पोस्ट जो है वो स्कूल काउंसलर की है। ये कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है और अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है और इसमें इसके लिए जो है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन साइकोलॉजी है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन इन चाइल्ड डेवलपमेंट या फिर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा इन कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग और चाइल्ड डेवलपमेंट। इसके लिए कंसोलिडेटेड सैलरी जो है 53,880 है। इसके लिए एकोमोडेशन और मेस जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। देन है लाइब्रेरियन, ये भी कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है और इसके लिए सैलरी जो है 53,880 है। एकोमोडेशन और मेस जो है वो प्रोवाइड की जाएगी और एज जो है शुड बी बिटवीन 80 to 50 ईयर्स एज ऑन 1 जून 2026। उसके बाद क्राफ्ट एंड वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है, कॉन्ट्रैक्चुअल है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। इसके लिए कंसोलिडेटेड रिम्यूनरेशन जो है ये है 40,880 पर मंथ। इसके लिए एकोमोडेशन और मेस प्रोवाइड की जाएगी और इसके लिए जो है मैट्रिक या फिर 2 इयर्स ट्रेड सर्टिफिकेट या नहीं है, दोनों चीज़ें होनी चाहिए, मैट्रिक और 2 इयर्स ट्रेड सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर। एबिलिटी टू टीच थ्रू इंग्लिश मीडियम। उसकी एज जो है 80 to 50 ईयर्स है एज ऑन 1 जून 2026। देन वैकेंसी है बैंड मास्टर की, ये कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है और अनरिजर्व कैटेगरी रखी है। इसके लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। देन कंसोलिडेटेड सैलरी जो है 40,880 है
और इसमें एकोमोडेशन मेस जो है कैंडिडेट्स को प्रोवाइड की जाएगी, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और एज जो है 80 to 50 ईयर्स रखी गई है 1 जून 2026। देन लैब असिस्टेंट इन फिजिक्स, लैब असिस्टेंट इन केमिस्ट्री, लैब असिस्टेंट बायोलॉजी, ये 3 अलग अलग पोस्ट हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हैं। जो लैब असिस्टेंट फिजिक्स है वो अनरिजर्व कैटेगरी, और लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री जो है वो EWS कैटेगरी, और लैब असिस्टेंट बायोलॉजी जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। और इसके लिए इंटरमीडिएट साइंस आर इक्वलेंट इन द सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन। और जो सैलरी है 30,600 है। एकोमोडेशन एंड मेस विल बी प्रोवाइडेड, और एज शुड बी बिटवीन 80 to 50 ईयर्स एज ऑन 1 जून 2026। देन मेस मैनेजर की वैकेंसी है, ये जो है कॉन्ट्रेक्चुअल है, अनरिजर्व्ड है। इसके लिए कंसोलिडेटेड सैलरी जो है 40,880 रखी गई है पर मंथ। और उसके बाद जो है इसके लिए मैट्रिक और इक्विवेलेंट फिर डिप्लोमा डिग्री इन कैटरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, एटलीस्ट 5 years एक्सपीरियंस ऑफ रनिंग ए कैटरिंग ऑर्गेनाइजेशन, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द सिविल या फिर डिफेंस सर्विसेज या फिर कोई अलग सेम ऑर्गेनाइजेशन पे। और इसके लिए एकोमोडेशन भी प्रोवाइड की जाएगी और मेस भी प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद मैट्रन की वैकेंसी है फीमेल के लिए, और ये कॉन्ट्रेक्चुअल है और अनरिजर्व्ड है। और साथ में ये जो है इसके लिए कंसोलिडेटेड सैलरी है 21,600। एकोमोडेशन और मेस जो है प्रोवाइड की जाएगी। वार्ड बॉय की वैकेंसी है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल है, OBC कैटेगरी के लिए 1 और अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 1 है। और इसके लिए कंसोलिडेटेड सैलरी जो है 21,600 है। एकोमोडेशन मेस विल बी प्रोवाइडेड। और जो कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड है वो 3 years के लिए है, और अंडर एनी एक्सीड 3 years इफेक्टिव फ्रॉम डेट ऑफ, in case total contract duration will not be in any case under circumstances exceed 3 years, इसके ज़्यादा नहीं होगा, नहीं बढ़ेगा। और जो है सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो रिटर्न टेस्ट है और डिमॉन्स्ट्रेशन या स्किल टेस्ट और इंटरव्यू होगा। और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो बुलाए जाएंगे, और साथ में डेट ऑफ इंटरव्यू जो है वो ईमेल से इंटीमेट की जाएगी। और एप्लीकेशन इज सबमिटेड ऑन ए प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा विद ए रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ गिविंग फुल एड्रेस एंड रिज्यूम विद ईमेल एंड कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो कंपलसरी है, अलॉन्ग विद अटेस्टेड कॉपीज ऑफ मार्कशीट। जो भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन पूछी गई है उसके रिलेटेड मार्कशीट्स, टेस्टिमोनियल्स एंड ए डिमांड ड्राफ्ट लगेगा। 300 फॉर जनरल कैटेगरी एंड 200 फॉर SC ST OBC कैटेगरीज, और नॉन रिफंडेबल ड्रॉन इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल गोलपारा, क्योंकि ये गोलपारा से वैकेंसी है। पेबल एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मोरनाई, कोड नंबर 9148। ऑन टॉप ऑफ एनवेल्प आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रेगुलर या कॉन्ट्रैक्टर जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। एप्लीकेशन विदाउट डिमांड ड्राफ्ट and received after last date of receipt will not be accepted। लास्ट डेट जो है वो है 25 जून 2026। पर आप बिना वेट किए जल्दी से जो है, अगर आपकी क्वालिफिकेशन है और आप इंटरेस्टेड हैं, आप अप्लाई कर दीजिए। देन ये जो है आपको जाना है, इसके लिए आपको वेबसाइट खोलनी है नेट पे सैनिक स्कूल गोलपारा की, और फिर आपको पूरी डिटेल्स जो है वहाँ पर मिल जाएंगी, और एप्लीकेशन परफॉर्मा जो है वो भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा।